क्लास 8 आज हम साइंस में लेसन 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की रीडिंग करेंगे। लेसन 5, 6, 7 आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में से 30% कोर्स को कम कर दिया गया है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब कोशिका की संरचना और उनके कार्य। You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. You list this function. बच्चों, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वह या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जो जीवित है और नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं होती है। इसके आगे तुम्हें यह भी पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कोई ना कोई कार्य करते हैं। आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर. You shall learn about the basic structure unit of an organ which is the cell. बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, सांस लेते हैं। तो इन सब कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स सांस लेने के लिए होते हैं, माउथ खाना खाने के लिए और स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार अनेक कोशिकाओं से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी होती है जिसे हम सेल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी, जिन्होंने कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और देखा। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क पेड़ के छिलके का हिस्सा होता है और उन्होंने उसके पतले पतले हिस्से कर दिए और माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया और उन्होंने नोटिस किया कि उन्हें छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। अब जैसा कि बच्चों ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे द सेल। बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट. Building through built the similar bricks have different design, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cell. जैसे बिल्डिंग के लिए ईंट एवं लिविंग के लिए सेल दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जब बिल्डिंग हम बनाते हैं तो एक समान ईंटों को यूज़ करते हैं, परंतु उनके डिज़ाइन, शेप, साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से अलग होते हैं और सेल के बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल मतलब कोशिका की संख्या। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल? Like the elephant, the number of runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and size. Different groups of cells perform a variety of function. क्या तुम पता लगा सकते हो कि एक लंबे पेड़ और बहुत बड़े हाथी के अंदर सेल की संख्या कितनी होती है? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कोल्ड मल्टीसेल्युलर मतलब वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक सेल का बना होता है उसे मल्टीसेल्युलर कहते हैं।
आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, द सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मतलब वह जीव जिनका शरीर एक सेल का बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम बताया गया है। अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल के बने हैं, इसलिए ये यूनिसेलुलर है।